कहते हैं माँ, जो मन है ना बिजली के तार जैसा होता है। आप यदि एसी का तार जोड़ देंगे बिजली से, पावर से, तो क्या होगा? एसी पूरा कमरा ठंडा कर देगी। और हीटर का तार जोड़ देंगे तो गर्म हो जाएगा। अब बिजली ना तो ठंडी होती है ना तो गर्म होती है। उस पर हीटर का तार जोड़ा जाएगा तो गर्म हो जाएगा रूम, एसी का तार जोड़ा जाएगा तो ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही जैसे बिजली न्यूट्रल है, पंखे का तार जोड़ेंगे चालू हो जाएगा, माइक का तार जोड़ेंगे माइक चालू हो जाएगा। ऐसे ही मन जो है ना, मन से यदि भगवान भक्ति का तार जोड़ देंगे, मन से भक्ति का तार जोड़ देंगे तो लो भक्ति भाव का माहौल बन जाएगा, हृदय पवित्र हो जाएगा, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। और मन से यदि वासनाओं का तार जोड़ देंगे तो मन भटकने लगेगा, फिर आपको उस तरफ ले जाने लगेगा। चलो भाई वहां चलो। कथा, एक जगह कथा हो रही थी, एक जगह नाचने वाली नाच रही थी। अब भक्ति से तार जोड़ा होगा तो मन कथा में ले जाएगा, और तार उससे जुड़ा होगा तो मन वहां ले जाएगा। तार कहां जुड़ा है आपके मन का, देखना ये पड़ेगा। एक बहुत समझ की बात है, बढ़ाओ। एक लोहे का टुकड़ा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक लोहे का टुकड़ा पानी में बहुत आराम से डूब जाता है, लेकिन जब वही लोहा किसी नाव से जुड़ जाता है, नाव में कील बन करके लग जाता है, या लोहे की चेयर बनाओ, कुर्सी बनाओ और नाव के ऊपर रख दो, तो फिर वो नाव, वो चेयर डूबती नहीं है, वो लोहा डूबता नहीं है। समुद्री जहाज में तो हजारों टन लोहा लगा रहता है, डूबता नहीं है, जबकि लोहा पानी में तो डूब जाता है। वही लोहा पानी में डूबता है और वही लोहा पानी से पार लगा देता है। यदि नाव की संगत में लगी तो पार लगाने वाला बन जाएगा, और नहीं मिली तो डुबाने वाला बन जाएगा। बस ये मन पार भी लगा सकता है भवसागर से, और भवसागर में डुबा भी सकता है। यदि सत्संग की नौका मिल गई तो भवसागर से पार लगा देगा, नहीं तो मन संसार में डुबा देगा। अब देखना यह है कि आप अपने मन को कहाँ लगाना चाहते हैं, संसार के विषयों में या भगवान की कथा में। मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम, गीता में लिखा है कि ये मन ही बंधन का और मोक्ष का कारण है। यही बांधेगा, यही मुक्त करेगा, है ना। मन से समर्पित भाव से भगवान का स्मरण करना चाहिए। मन सीढ़ी की तरह काम करता है, सीढ़ियां हमें ऊपर भी ले जाती हैं और नीचे भी लाती हैं। ये मन भगवान में लगाओगे तो आपको ऊपर ले जाएगा स्टेप बाय स्टेप, और यदि मन संसार में लगाओगे तो नीचे लाके गिरा देगा। अच्छा, आप अपने पड़ोसियों के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी सास के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी जेठानी के बारे में क्या सोचते हैं? हा? क्या सोचते हैं? मैया बोलो, ओ मैया क्या सोचती हो? आपका इन लोगों के बारे में सोचना ही आपके स्वभाव का, आपके संस्कार का परिचय है। समझ रहे हैं? हम किसके बारे में कैसा सोच रहे हैं,
हम याद रखना, ये बहुत अच्छी बात कहने जा रहा हूं। हम दूसरों के बारे में जैसा सोचते हैं वैसा ही वातावरण हमारे जीवन में होता है। यदि हम दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं ना, तो हमारे जीवन में भी कुछ गलत गलत होता रहता है। हमें समझ में नहीं आता क्या हो रहा है हमारे साथ, मन नहीं लग रहा, कुछ परेशानियां हैं। यदि हम सबके साथ अच्छा सोचेंगे, सबके साथ अच्छा करेंगे, अच्छा व्यवहार रखेंगे, तो अपने आप आपके आसपास एक पॉजिटिव ऊर्जा उत्पन्न होगी, सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी, जिससे आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा। हमारी सोच ऊर्जा प्रकट करती है, उत्पन्न करती है ना। तो पहली बात तो आप लोगों के बारे में, पड़ोसियों के बारे में, परिवार के बारे में, अपनों के बारे में गलत सोचना छोड़ दो, है ना। एक सड़ा आलू आप अपनी जेब में कितने दिन तक रख सकते हैं, बताइए। रख सकते हैं? क्यों नहीं रख सकते? उसमें बड़ी दुर्गंध होती है, बड़ा बदबू आती है। नहीं, सड़ गया फेंको। यदि सड़ा आलू आप अपने जेब में 1 घंटा नहीं रख सकते, तो सड़े हुए विचार आप अपने जीवन भर लेके घूमते हैं, कितना बड़ा आश्चर्य। आपकी पूरी जिंदगी नर्क कर देता है वो घटिया विचार, वो घटिया सोच। उसके बारे में हमने गलत सोचा, उसके बारे में गलत सोचा। आप उसके बारे में उसका कितना बिगाड़ पाएंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन आपका जरूर बिगड़ रहा है। आपका तो अभी से बिगड़ रहा है, सोच लिया तब से चालू। इसलिए सबसे पहले सुखी होने का मंत्र है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी चाहे खैर, सब सुखी रहे। हमारा सनातन धर्म क्या कहता है? विश्व का, केवल हिंदू ही कहता है विश्व का कल्याण हो। केवल भारत में ही ये आवाज लगाई जाती है कि विश्व का कल्याण हो। अमेरिका में, चाइना में, रूस में, लंदन में, पेरिस में, कहीं भी ये उद्घोष नहीं होता कि विश्व का, क्योंकि विश्व का कल्याण केवल भारतवासी और वो भी हिंदू चाहता है और कोई नहीं चाहता। हम कौन लोग हैं? हम सबको साथ लेकर के चलने वाले, वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरा विश्व कौन है? हमारा परिवार। कौन है हम? एक परिवार। आप कौन है? आप हमारी माँ हैं, आप हमारी बहन हैं, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे सखा हैं, मित्र हैं। ये परिवार है हमारा। यदि हम ये सोचें कि ये तो फलाने की माँ है, मर रही है, मरने दो, हमारी माँ तो सुखी है, ये फलाने का बेटा है, मर रहा है, मरने दो, हमारे तो सुखी हैं, यही तो दुख का कारण बनेगा, यही तो दुख है। सबसे पहले आप सबको अपना समझने की कोशिश करो। अपना, सब मेरे हैं, किसी के प्रति कोई गलत भाव ना हो, ना दोस्ती अच्छी, ना दुश्मनी अच्छी। मिले तो राम राम, नहीं मिले तो छोड़ो। ना चिंतन हो किसी का, ना चिंता हो किसी की। ना चिंतन करना है जमाने का, ना चिंता करनी है जमाने की। चिंतन करना है केवल अपने गोविंद का, अपने श्याम सुंदर का, बस उन्हीं का चिंतन। लगन तुम संग लगा बैठे, जो होगा देख लेंगे, देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, यदि सुख चाहते हो। हमारी माताएं बड़ी परेशान रहती, कारण क्या है? हमें सब सोचती रहती हैं, सास के बारे में, बहू के बारे में, जेठानी के बारे में, ननंद के बारे में। ये पुरुष भी सोचते रहते हैं फलाने के बारे में, फलाने के। मत सोचिए, आप अपना खून गर्म कर रहे हैं, अपने आप को परेशान कर रहे हैं। सबकी सोच, सबके बारे में सोचने के लिए वो बैठा है ना, उसने जन्म दे दिया। देखो कितना बढ़िया ईश्वर का व्यवस्था है, ईश्वर की।
9 महीने तक माँ के पेट में रखता है, बिना खाए पिए जिंदा रहता है बच्चा। माँ के शरीर से नाभि से नरा जोड़ देता है ताकि बच्चे के अंदर वो नरे से सब चला जाए, व्यवस्था है। अच्छा, छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है, अभी छोटा सा है, माँ के आंचल में दूध आ गया, लेकिन बच्चा मुंह ना चलाए तो दूध पी पाएगा, है ना? तो बच्चा जैसे ही माँ के आंचल का वो दूध अपने मुंह में डालता है, चलाना शुरू कर देता अपना मुंह। नहीं चलाए तो कैसे अंदर जाएगा, है ना? तो बच्चा सीख के ही आता है कि नहीं? हम सीख के आए ना। जिस भगवान ने हमें दूध पीने की समझ दी, जिस परमात्मा ने माँ के आंचल में दूध भर करके और हमारा पालन किया, वो परमात्मा क्या आज हमारे साथ नहीं है? क्या आज उसको हमारी चिंता नहीं है? है। पर अब हो क्या गया है, हम बड़े हो गए। बेटा बड़ा हो जाता है ना, तो बाप से कहता, तुमने क्या किया हमारे लिए? यही कहता, आपने क्या किया हमारे लिए? बस ऐसे हम लोग बेटे हैं, भगवान से कह रहे हैं, आपने क्या किया हमारे लिए? हम सब भूल गए, जितना कुछ किया है उन्होंने सब भूल गए, कुछ याद रहा नहीं, एहसान तो है नहीं। सब कुछ करने वाले वही हैं। हम देख रहे हैं आप लोगों को, ये भी उसकी कृपा है। हम खाते हैं तो हमें स्वाद आता है, ये भी उसकी कृपा है। हम सुन रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, 3 घंटे से बैठे हैं एक आसन पर, ये किसकी कृपा है? वो चाह लेता है ना, तो हम बिस्तर से उठ नहीं पाते। वो ना चाहे उठ पाएंगे? बताइए मैया जी। ये बात आपको तब पता चलेगी जब बहुत बीमार पड़ता है आदमी, आंख खोलने की भी हिम्मत नहीं होती, आंख खोलने की हिम्मत नहीं होती। हमारे पास शक्ति है, हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किसकी कृपा है? ऊपर वाले की। वो पावर निकाल ले तो अभी हम मिट्टी गिर जाएंगे यहीं पर। हमारी हैसियत कितनी है ईश्वर के सामने? एक कीड़ा भी नहीं है हम। इसलिए बड़ी बड़ी बातें हमें नहीं करना चाहिए और उसके एहसान को जरूर याद करना चाहिए। हम उसके ऋणी हैं, हम उसके ऋणी हैं। और वो ऋण कैसे उतरेगा? बोले उनका नाम जपो, उनका स्मरण करो, उनका चिंतन करो, उनकी कथा सुनो। ऋण तो नहीं उतरेगा, लेकिन शायद वो हमें कृपा करके अपना दर्शन दे करके हमें अनुग्रहित कर दें। हाँ? भगवान का भक्त तो भगवान से मिलना चाहता है और कुछ नहीं चाहता। मन, कपिल जी कहते हैं, माँ ये मन ही मोक्ष का और बंधन का कारण है। यदि मन भगवान में लगा दिया तो मोक्ष है, कोई परेशानी नहीं है। कपिल मुनि ने ज्ञान दिया, माँ सिद्धा नाम की नदी बन के बह गई। कपिल मुनि ने आचमन किया, गंगा सागर चले गए। भक्त तो कहता है कि हमें तो आप ही आप नजर आते हैं। अच्छा, आपको सपने में ज्यादा क्या दिखता है? सपना आता कि नहीं आपको? क्या दिखता है ज्यादा? ज्यादा नहीं आते। अच्छा, सपने ज्यादा उनको आते हैं जिनका मन भटकता है, जिनका मन शांत होता है ना, उनको सपने ज्यादा नहीं आते। और सपने में क्या आता है? यदि सपने में संसार नजर आए, दक्ष प्रजापति की बेटी, दक्ष प्रजापति से इनका विवाह संपन्न हुआ, प्रसूति का। मनु जी महाराज की बेटी का दक्ष से विवाह हुआ। इनकी छोटी पुत्री का नाम सती का विवाह शिव जी से हुआ। वो सती बाद में पार्वती के रूप में आई और उन्होंने हिमालय की बेटी बनकर के भगवान शिव से विवाह संपन्न किया। मनु जी महाराज के 2 बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति, सुरुचि।
सुनीति जो अच्छी नीति, जिसकी अच्छी नीति हो, अच्छी विचारधारा हो, वो सुनीति है। और सुरुचि कौन? जो स्वयं की रुचि से करे वो सुरुचि। एक दिन सुनीति का हाथ पकड़ करके सुरुचि ने निकाल दिया, चलो इस घर से निकल जाओ। सुनीति को घर से निकाल दिया, पर सुनीति को कष्ट नहीं हुआ। अच्छा मैया राम जी जब वनवास गए, राम जब वनवास गए 14 वर्षों के लिए, तो राम को वनवास जाते समय क्या कष्ट हुआ? पिता ने वनवास भेज दिया तो क्या राम जी रोए? ना, नहीं रोए। क्यों नहीं रोए? क्योंकि राम जी ने अयोध्या के राज्य को चाहा ही नहीं, उनकी इच्छा ही नहीं थी कि मुझे ये सब मिले। मैंने इसे पकड़ा है तो छोड़ने में तकलीफ हो सकती है। ये बेटा है, बेटी है, पैसा है, दुकान है, मकान है, ये मैंने पकड़ रखा है तो इन्हें छोड़ने में तकलीफ हो सकती है, पर पकड़ा ही नहीं तो तकलीफ कैसी? आपको तकलीफ क्यों होती है? यहाँ बहुत सारी माताएं, बहुत वृद्ध भी बैठी हैं, बूढ़ी बूढ़ी माएं। बूढ़ी बूढ़ी माताएं कभी कभी रोती हैं, महाराज बहू एक गिलास पानी नहीं देती, बेटा भी नहीं ख्याल रखता। मैं उन माओ से कहता हूं, माँ आप एक काम करो, बहू बेटा छोड़ो, चलो मेरे साथ वृंदावन। महाराज कैसे चले जाएं अपने बच्चों को छोड़ के? अब जो तुम्हें दिन रात लात मार रहा है, अब तुम उनको भी नहीं छोड़ सकती हो, तो फिर तो हालत ऐसी होनी ही है। वो आप स्वयं जिम्मेदार हो अपनी हालत के। इतना पकड़ रखा है लोगों ने, छूटता नहीं है। एक बात मैंने सुना है कि बुढ़ापे में कुछ ज्यादा ही व्यक्ति माया को पकड़ लेता है। पता नहीं ईश्वर की कैसी प्रबल माया, जितना बूढ़ा होता जाता है उतना वो चिपकता जाता है घर परिवार से। करीब बेटा अब लात मारने लगे हैं, दुत्कारने लगे हैं, बहुएं इग्नोर करने लगी हैं, देखना भी पसंद नहीं करती, फिर भी आपका मन नहीं होता निकलने का। कई लोग तो बच्चों की लातें खा खा कर भी घर में सुखी हैं। कुएं के मेंढक, वो कुएं में रहना चाहता है, बाहर नहीं निकल, बाहर की दुनिया देखी नहीं ना। इसलिए कहते हैं आप अपने बुढ़ापे को अच्छा बनाना चाहते हो तो घर से दूर ले जाओ अपने बुढ़ापे को, अपने आप को ले जाओ। घर में उलझे रहोगे ना, या फिर इस प्रकार का विवेक हो कि आप घर में ऐसे रह लो जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में रह लेता है, फिर आप ऐसे रह लो। घर में भी रहना बुरा नहीं है बुढ़ापे में, लेकिन फिर शर्त है कि जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में रहता हुआ एक भी बूंद कीचड़ की कमल के पुष्प पर ठहरती नहीं है, ऐसे घर परिवार की माया मोह बहू ने गाली दे दी तो भी कोई बात नहीं।
फिर आप विरक्त हो जाओ, कोई गाली दे, लात मारे, फिर आप गाना गाती हो, महाराज बड़ा परेशान किया। इसका अर्थ है कि आपको कष्ट हो रहा है, और जब तक कष्ट हो रहा है मतलब वैराग्य नहीं है, कच्चे हो आप। कच्चे घड़े की आवाज अलग होती है, पके घड़े की आवाज अलग होती है ना? होती है। कच्चा आदमी अलग बोलता है, पका आदमी अलग बोलता है। कच्चा आदमी क्या बोलता है? पड़ोसन से, दुनिया से, सुनो बहू ने मारा, बेटे ने ऐसा कहा। और पका हुआ वो सब कुछ भगवान का प्रसाद समझ के स्वीकार कर लेता, कोई बात नहीं। मेरा अपमान यदि मेरे परिवार से हो रहा है, मेरे अपने बच्चे मेरा अपमान कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, इसमें भी ईश्वर की कहीं ना कहीं कृपा छिपी हुई है, नजर बाद में। इस भाव से आप अपने आप को सुखी रखें। ये पका हुआ, ये विवेकी है, ये बुद्धिमानी है। हम तो कहते हैं कि जमाने को पकड़ो ही मत, पकड़ेंगे तो बड़ी तकलीफ होगी छोड़ने में। बच्चों का लालन पालन करना अच्छी बात है, परवरिश करिए, उन्हें अच्छे मुकाम तक ले आइए, समझदार बनाइए, बुद्धिजीवी बनाइए, लेकिन फिर बच्चों के पीछे पड़ मत जाइए। बेटा 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 बेटा, बहू बहू बहू, नाती नाती नाती। जाओ अपना काम, बेटा बड़े हो गए, कमा खाने लगे, अब हम स्वतंत्र हो गए, हमारा काम खत्म, अब तुम्हारा काम राम राम जपने का, सीताराम, बस उसे याद करो। जो जिम्मेदारियां थी पूरी हो गई। 60 साल का आदमी, 70 साल का आदमी, बताओ क्या काम बच्चा बन के लिए? सरकार भी कहती है घर में बैठो। 60 साल के बाद छुट्टी हो जाती है कि नहीं? सरकार नौकरी, चलो भैया आप घर में बैठो, अब तुम किसी काम के नहीं हो, बैठे बैठे हम तुम्हें पगार देंगे, तुम काम करोगे तो और बिगाड़ोगे, इसलिए घर में बैठे बैठे तनख्वाह लो, वो अच्छा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, पकने की कोशिश करिए। आम जब कच्चा होता है ना तो हरे रंग का होता है, पक जाने के बाद पीला पड़ जाता है। कच्चा होता है ना तो खट्टा बहुत होता है, पकने के बाद वही खट्टा मीठे में परिवर्तित हो जाता है। जब तक आपके स्वभाव में खटास है समझना कच्चे हैं, जिस दिन मिठास आ गई समझ लेना पक गए। स्वभाव में मिठास, हमें कोई गाली दे फिर भी हम मीठा व्यवहार करें, हमारी कोई आलोचना करे फिर भी हम मधुर व्यवहार करें, ये हमारे पकने का, ये हमारे परिपक्व का, हमारे पके हुए का प्रमाण पत्र है, पका हुआ। हम पक नहीं पाते पूरी जिंदगी में, कच्चे के कच्चे मर जाते हैं। और कच्चे आम की तो फिर चटनी बनती है, जो कच्चा रह जाता है उसकी खूब चटनी बनती है। कई लोग महाराज बड़े परेशान है, चटनी बनी जा रही है, कच्चे हो तो बनेगी, पके आम की कोई चटनी बनाता है? पका पका उसका स्वाद अलग है, उसका कीमत भी अलग है साहब। कच्चे आम की कीमत अलग है, पके आम की कीमत अलग है। कच्चे की कम है, पके की ज्यादा है। पकने के बाद कीमत बढ़ती है, पको तो सहन शक्ति। 60 साल के हो गए, सरकार ने आपको घर में बिठा दिया, इसका अर्थ क्या है? अब काम मत करिए, अब भजन करिए। बेटे बड़े बड़े हो गए, बेटी ब्याह दी, बेटा ब्याह दिया, लड़की अपने घर चली गई, बहू आपके बेटे के साथ खुश है, नाती है, पंती है, सुखी हो, आपका पूरा घर हरा भरा है, पैसे कौड़ी की कमी नहीं है। अब आराम से भजन, मन भगवान में लगाओ, एकांत। जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में। मैंने बूढ़े आदमी को भी अकड़ते देखा है, बूढ़ा एक हड्डी का। अच्छा ना, बूढ़े आदमी को ना अभिमान अपने आप आ जाता है, उसको लगता है मेरे जैसा कोई समझदार नहीं है, समझदारी का अभिमान लेके घूमता है। मत करिए अभिमान,
बहुत सरल बनिए, सीधा। सांप टेढ़ा टेढ़ा चलता है ऐसे, लेकिन जब उसे बिल में घुसना होता है ना, चूहे के बिल में, तो भले वो जमाने में टेढ़ा टेढ़ा घूमता है, पर बिल में घुसता है तो सीधा होना पड़ता है, होना पड़ता है। हाँ, सीधा नहीं होगा, घुस नहीं पाएगा। मोक्ष के दरवाजे के वो बिल है, मोक्ष के दरवाजे से यदि पार होना है तो भाई सीधा बनना पड़ेगा, नहीं तो टेढ़े से काम चलेगा नहीं। कितना टेढ़े रहो जमाने के लिए, बने रहो, पर उसके दरवाजे में जब जाओगे ना, टेढ़ा घुसे नहीं सकता, सीधा घुसेगा। सीधा सीधा बनना पड़ेगा हमें। बुद्धि सीधी, विवेक सीधा, मन सीधा, सब सीधा, कोई उल्टे टेढ़े काम नहीं चलते वहां। अभ्यास शुरू कर दो, है ना मैया जी। अपनी सास से, बहू से, देवरानी से, जेठानी से, पड़ोसन से प्यार शुरू। कोई घृणा नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई द्वेष नहीं। महाराज जी, पर वो हमारे बारे में तो ऐसा ऐसा बोलती है, तो वो बोलती है ना, उसका किया वो भरेगी, उसका किया वो भोगेगी। तुम क्यों अपनी जबान खराब करती हो, अपनी बुद्धि को? जैसा वो मैं खाऊंगा तो मेरे पेट में जाएगा कि आपके पेट में? जो खाता है उसी के पेट में जाता है। अपना खाया पिया अपने पेट में, तो आपका व्यवहार, आपका अच्छा बुरा आपके साथ रहेगा, मेरा अच्छा बुरा मेरे साथ रहेगा। बहू क्या सोचती है मेरे बारे में, सास क्या सोचती है, आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में, मुझे कोई लेना देना नहीं। सोचने दो, आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम आप लोगों को किस भाव से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं, आपके बारे में हम क्या सोचते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हम कैसे हैं, आप कैसे हैं, हमें क्या करना। आप अच्छे हैं बुरे हैं अपने लिए, हमें तो अपने से काम होना चाहिए। दूसरों का ठेका तो हम लेके नहीं बैठे। दूसरों को बुरा हम क्यों कहें, क्योंकि हम में लाख बुराइयां। लोग ना बड़ी बड़ी आसानी से दूसरों की बुराइयां ढूंढ लेते हैं, ये बहुत बुरा। अपने भी तो देखो, हम कितने दूध के धुले हैं, कितने अच्छे हैं। अच्छा, जो बुराई हमें उस पर दिख रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वही बुराई हम पर भी हो, हमें अपनी नजर नहीं आ रही है? होती है। ये ऊंची श्रेणी है। आचार विचार सुधर जाएंगे यदि ऐसी विचार आ गई तो। सुनीति को घर से निकाल दिया सुरुचि ने, खंडहर महलों में रहने लगी। बच्चा था ध्रुव, छोटा 5 वर्ष का। माँ सवेरे स्नान करती, बच्चे को स्नान कराती, पूजा करती, बच्चे से पूजा कराती। बच्चों को बचपन से ही संस्कारी बनाना चाहिए। जैसा बता दोगे, पढ़ा दोगे, वैसे हो जाएंगे।